दोस्तों नमस्कार। मैं रॉकिंग राकेश आपके सामने एक बार फिर ठीक 7 बजे रोजाना की तरह आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके दुलार के लिए इस LOL की कड़ी में लर्निंग्स ऑफ लॉकडाउन में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, जो आपकी चाह है, उसको मैं नमन करता हूं। और इस बात को नमन करने के लिए मुझे एक अच्छी 2 लाइनें मिली, तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों को, कि दोस्तों के नाम का खत जेब में क्या रखा। दोस्तों के नाम का खत जेब में क्या रखा, आने जाने वाले पूछने लगे कि कौन सा इत्र इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आपके नाम का कमाल इतना है कि लगता है खुशबू लगाई हुई है, और ये लोग पूछते हैं कि इतनी एनर्जी का राज क्या है, आप क्या यूज करते हैं। तो मैं सबसे लोग कहता हूं कि ये तो आप ही का प्यार है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं क्या हाल है, तो मैंने कहा मेरा तो शरीर भी अपना नहीं है। आज की इस LOL की कड़ी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से। और कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार राजा भोज, आपने नाम सुना होगा राजा भोज का, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। राजा भोज ने अपने राज पंडित को बुलाकर कहा कि पंडित जी, आप ये बताइए कि सबसे गहरा कुआं क्या होता है, मतलब जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाए, इतना गहरा कुआं। और इसका उत्तर देने के लिए आपके पास 7 दिन है। अगर आप 7 दिन में उत्तर नहीं दे पाए तो आपको जो भी हमारे राज्य से मिला है वो वापस ले लिया जाएगा और आपको राज्य से निकाल भी दिया जाएगा। राज पंडित के सामने ये पहली तरह का सवाल था, पहली बार आया था, और केवल 7 दिन थे। 6 दिन बीत गए सोचने में, जवाब कुछ नहीं। और डर से वो 7वें दिन आने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़े। और उसे रास्ते में गडरिया मिला, तो बैठ गए वहां पर कहीं चबूतरे पे। गडरिया बोला, आप क्यों परेशान हैं? बोला कुछ नहीं। अरे बोला बताइए ना, दुख बताने से हल्का हो जाता है। तो उसने पूरी कहानी बताई कि राजा ने ऐसे पूछा है, मुझे इसका जवाब देना है, इतना समय बीत गया है, ये है। अरे तो बोला इसमें क्या है कि मैं आपको अब एक ऐसा पारस देने वाला हूं कि राजा भोज क्या, कई राजा भोज आपके पीछे घूमेंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम्हें को अता पता है नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं। बोला फेंक रहे हो ऐसे ही। अरे बोला महाराज विश्वास कीजिए, मैं ऐसा पारस दूंगा आपको जिससे आपके इसके सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा। कोई भी सवाल पूछेंगे राजा जी तो कई राजा भोज आपके पीछे हो जाएंगे। बोला बताइए। बोले पहले देखिए, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपका जवाब दे रहा हूं, आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो आपको इस दंड से बचाने वाला है। जिंदगी भर की कमाई आपकी बचने वाली है। पास जिसका 6 दिन से जवाब नहीं मिला, राज पंडित होने के बावजूद मैं उसका जवाब दूंगा, चेला बनना पड़ेगा। तो राज पंडित बोले, एक अनपढ़ आदमी का चेला बनना पड़ेगा, बड़ा मन मारकर बोले। बोला ठीक है चलो बन जाऊंगा। बोले आपको भेड़ का दूध भी पीना पड़ेगा। बोले यार तुम, मतलब मैंने कभी पिया नहीं है, मेरे को लगता नहीं भेड़ का दूध में सूट करेगा। बोला आपकी मर्जी है, पारस लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो आप। बोले ठीक है पी लूंगा। बोला इसको पहले मैं चखूंगा, यानी कि झूठा करोगे? बोला हाँ बिल्कुल। अब मन मार के उन्होंने कहा कि काम को निपटाओ फटाफट। बोला दो बताओ क्या करना है। बोला जो सामने खोपड़ी पड़ी है उसके अंदर मैं चखने के बाद उस दूध को डालूंगा, और उस दूध को फिर कुत्ता भी पिएगा, थोड़ा चखेगा। मैं पहले कुत्ते को भोग लगाऊंगा, फिर आप पी पाएंगे। वो फटाफट हाँ करते रहे हर चीज के लिए। तो गडरिया बोला आपको समझ आ रहा है कुछ? बोले क्या? बोले आपके सवाल का जवाब है, यही गहरा कुआं है। आदमी का सबसे बड़ा लालच और होने वाली तृष्णा, वो सबसे बड़ा कुआं है, और इतना गहरा कुआं है जहां से निकलना मुश्किल है। उसकी आंखें खुली रही गडरिया के सामने। राजा के पास पहुंचे और जवाब दे पाए। मेरे ख्याल से मोरल ऑफ द स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद समझे। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप एजुकेटेड हैं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड होने के बाद अब आपको समझना है कि और उसको कितना समझना है बात को, क्योंकि पहले जो कहानियां होती थी वो इसलिए होती थी समझाने के लिए, बहुत अच्छी तरह की कहानियां होती थी। अभी एक
आगे चलने से पहले देखते हैं कि लोग कौन जुड़े हैं। राज जैन कह रहे हैं प्रेजेंट सर। सर आप तो राज जैन जी आपको स्पेशल डेडिकेटेड है ये। और पुष्कर सिंह जुड़े हैं, राज जैन, जितेंद्र कुमावत जयपुर से, शरद मित्तल जो संजय जिंदल, हर्ष अशोक प्रभाकर जयपुर से जुड़े हैं, सत्यवीर सैनी, स्मिता नारायण डेली जुड़ते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत, जतिन वशिष्ठ, राज गुप्ता एक बहुत बड़े टैक कंसल्टेंट हैं, अपने आप को ये बहुत बड़े टैकी मानते हैं और वो हैं, मतलब उनके पास टेक्निकल को समस्या लेके जाओ तो चुटकी में बजाते हैं। वैभव निगम, उस आशीष आनंद और मनीष उपाध्याय जयपुर से, सन्नी शर्मा, जतिन वशिष्ठ, ये डेली जुड़ते हैं। आप लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रोशनी आप यकीन मानिए कि दूर तक जाएगी, दूर तक। और ये जो दूर तक जाने वाली बात है, ये दूर तक जाने वाली बात जो है, इसके लिए भी एक शेर कहना चाहूंगा। चिराग सी तासीर रखिए, चिराग सी तासीर रखिए, सोचिए कि घर किसका रोशन होगा। तो मैं तो उस मिशन पे लगा हूं, जुड़ गए हैं आप। जो मैं कहानियां बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि अपने परिवार वालों से, अपने साथियों से बात करते होंगे। आज मैं सुबह अपने कोच के साथ काम कर रहा था, 1 घंटे का सेशन था, मैंने उनसे इतना कुछ सीखा और फिर मैंने कम से कम 5 लोगों से उस बारे में बात की और उससे क्या फायदा हुआ, मुझे मेरा अभ्यास हो गया और 5 लोगों को मैंने और प्रेरणा दे दी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो रोजाना जुड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कहानियां, ये जो मैं आपको जिंदगी का सार जो मुझे अनुभव है मैं आपको देता हूं और आपको ये कहीं प्रेरित करता है, काम आता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने वेंडर्स, क्लाइंट के साथ बांट सकते हैं। क्योंकि आज खासकर लॉकडाउन की स्थिति में हर एक को कुछ इंस्पिरेशन चाहिए जो उसको सीधा रख सके, उसको लगे कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी का एक पड़ाव है, जिंदगी का एक हिस्सा है, एक प्रोसेस है। मेरे बहुत सारे वीडियोज, अभी आज 14वां सेशन है, 14 सेशन है, तो पीछे जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको एक चीज और सुनाता हूं। अमित सेठ जुड़े हैं अभी दुबई से, दिनेश वर्मा जुड़े हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश चंद जयपुर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज एक व्हाट्सएप आया हुआ था और उसी के साथ आपकी थेरेपी जुड़ी हुई है, जहां से आप एक जिंदगी का अनुभव लेके जाते हैं। तो पत्नी ने कहा आज के माहौल में कि तुम मास्क क्यों नहीं पहनते हो। अरे बोला मैं कहीं जब बाहर जा ही नहीं रहा हूं। अरे बोला तुम मास्क पहन लो यार, तुम्हारी शक्ल देख देख के पक गई हूं मैं। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और हो सकती है कि रोजाना वही चेहरों के साथ रह रहे हैं, वैसे ही कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, बोर हो गए हैं देख देख कर उन्हीं लोगों को। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कमर सीधी कर लीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी मेडिटेशन से गुजारने वाला हूं, जहां पे आपको एक विशेष तरह का मजा आएगा। प्लीज क्लोज योर आईज, बी विद योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, लेट योर थॉट्स कम एंड गो। आपके विचारों को स्वतः ही आने और जाने दें। आप केवल अपने सांस पर ध्यान दें, अपने सांस को देखने की कोशिश करें, अपने सांस को महसूस करें, अपने सांस को सुनने की कोशिश करें। बी विद योर ब्रेथ, जस्ट विजुलाइज। अपनी मानसिक आंखों से ये देखने की कोशिश करें कि आपको एक नई नौकरी मिली है जिसकी तलाश थी, और आप है बेंगलोर में बहुत अच्छी नौकरी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। उस नौकरी में आप बेंगलोर पहुंच गए हैं क्योंकि आप बहुत टाइम से इस नौकरी की तलाश में थे और आपके मन की नौकरी मिल गई है। तो आप इस नौकरी को एंजॉय कर रहे हैं। यू आर एंजॉयिंग योर न्यू जॉब। आसपास का एटमॉस्फेयर, एयर कंडीशनिंग, आपका कल्चर, यू आर लविंग इट।
और 5-6 महीने बीत गए हैं, लेकिन आप घर पर नहीं गए हैं और कभी कभी आपकी घर की याद आ गई तो आप भूलने की कोशिश करते हैं। फोन पे बात तो हो जाती है, लेकिन अब घर नहीं जा पा रहे। 6 महीने और बीत गए हैं और छुट्टियां भी नहीं मिल रही है। लगभग 1 साल होने को है और अब आपका दिल कर रहा है कि एक बार घर हो आऊं तो मजा आ जाए, सब लोगों से मिल आऊं, सब लोगों को अपने बारे में बताऊंगा, उनके बारे में पूछूंगा। अभी बाई चांस इस दिवाली पर आपको 2 हफ्ते की छुट्टियां सैंक्शन हो गई हैं और आप खुशी से फूले नहीं समा रहे। आप एयरपोर्ट पहुंच गए बेंगलोर, वहां से फ्लाइट में बैठ गए हैं और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। दिल्ली पर एयरपोर्ट में जब आप उतरे तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लिस्ट बना चुके हैं कि आप घर जाकर क्या क्या करेंगे। जिस दिन आपने ज्वाइन किया तब से अब तक अपने घर वालों को बताएंगे कि मैं कैसे रहता हूं, कैसे खाता हूं, क्या काम करता हूं, किन लोगों से बात करता हूं, किस तरह के लोग हैं, मेरे काम का हिस्सा क्या है, 1 साल पहले मैं घर पे कैसे रहता था, उन सब यादों को ताजा करूंगा, उन सब कपड़ों को छांटूंगा, मुझे क्या पसंद है वो बनवाऊंगा, औरों को क्या पसंद है मैं वो बनाऊंगा। वो सब आपने लिस्ट बनाई है। काफी लोगों की शादी की एल्बम देखेंगे, काफी पुराने कहानी किस्से जैसे स्कूल कॉलेज में सुनते थे वो सुनेंगे और सुनाएंगे, और आपकी लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद 2 वीक में खत्म नहीं होगी। आप घर पहुंचे, घर पे आपका स्वागत किया गया राजाओं की तरह, और आपके जो आपने कार्यक्रम बनाया था उस तरह से आपके दिन बीतने शुरू हो गए हैं और आपका बाहर जाने का भी कहीं मन नहीं कर रहा है। घर पे ही इतनी समय बीत रहा है, कभी आप YouTube देख रहे हैं, कभी एक दूसरे की फिल्में मनपसंद की देख रहे हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, कभी कुछ खाने का प्लान कर रहे हैं, कभी आप जूम पर लेकर अपने रिलेटिव को एक साथ मिल रहे हैं जो दूर दूर रहते हैं क्योंकि आप घर पे बहुत दिनों बाद आए हैं। और एक दिन ऐसा आया कि आपके 2 हफ्ते बीतने को हैं और आपको लग रहा है कि काश ये वक्त और बढ़ जाता। आप 15 दिन घर में बिता दिए, आपको पता ही नहीं लगा। सब लोगों को इतनी खुशी हुई, आपको इतनी खुशी हुई, और बीच में 2-2 घंटे अपने काम पर भी बात करते रहे जूम पर। आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, जरूरी चीजें वो भी निपटा दी आपने। सुबह से रात तक गपशप, हंसी मजाक, खाना पीना, सोना, सब कुछ चलता रहा। एंड यू एंजॉयड दिस लाइफ। नाउ यू आर मिसिंग इट बैक बिकॉज टुमारो यू आर गोइंग टू फ्लाई। वापस आप बैंगलोर जाने वाले हैं। मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि काश कि वापस आ पाता। बैंगलोर की फ्लाइट में वापस बैंगलोर उतर गए हैं आप, लेकिन आपके पास बहुत सारी यादें हैं जो आपने फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में बनाई हैं, एंड यू आर स्माइलिंग विद इन योर सेल्फ। थैंक्स गॉड आई गॉट 2 weeks break after 1 year. Now I would work hard again and I'll go after 1 year so that I can really enjoy. आप धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे तेजी से, और उन हथेलियों को इतनी तेजी से रगड़ेंगे कि उन हथेलियों को आप गर्म कर पाएं, और गर्म करके इन हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखेंगे और बंद आंखों को इस ऊर्जा को, इस जॉय को जो आपने मेडिटेशन में देखा, आपने जो मस्ती की, उसको पूरे शरीर में ले जाएंगे। पूरे शरीर में, नीचे से ऊपर तक, उस पूरी फन को, पूरी मस्ती को, पूरे एंजॉयमेंट को अपने शरीर में ले जाइए। और धीरे धीरे अपनी सुविधा से आप आंखें खोल सकते हैं और हाथ नीचे ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेडिटेशन में आपने एंजॉय किया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस आई एंजॉयड, क्योंकि ऐसे पल आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। आप मत सोचिए कि आप बोर हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपको ब्रेक मिला है जो बहुत टाइम से सोच रहे थे। सो कमिंग बैक टू दी वर्ल्ड जहां पे हम बात कर रहे थे, आज का जो हमारा विषय है, उस विषय पे जाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और इस विषय पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, बिग डैम बैश की बात करेंगे हम कि वो बड़े लोग क्या करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनके बड़े लोगों का अपना तरीका है काम करने का। सो अभी हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार।
दिनेश वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को वो बनाते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। और वो क्या बनाते हैं उससे पहले मैं बताता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ तो आप उसको छाप सकते हैं, उसकी एक बुक लिख सकते हैं। और बुक इसलिए नहीं कि आप ऑथर बनना चाहते हैं, बुक इसलिए कि अपने आप अनुभव को साझा करना चाहते हैं। तो आप देखिए कितनी सारी बुकों में अनुभव ही तो पढ़ते हैं, स्टोरीज तो पढ़ते हैं। आपको नहीं पता कि आपके कितने सारे अनुभव हैं जो लोगों को कितना फायदा पहुंचाएंगे। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आई एम ऑलरेडी प्लानिंग 5 बुक्स टू राइट इन कमिंग नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और दिनेश वर्मा एक ऐसे शख्स हैं, आप बस सोचिए कि मुझे किताब लिखनी है, एंड ही इज अमेजिंग पर्सन, राइट फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ही कैन मेक यू ए किंग इन योर इंडस्ट्री। लोग आपको एक्सपर्ट की तरह देखेंगे। दिनेश जी के बारे में थोड़ी देर बाद दोबारा करेंगे कि बुक राइटिंग का और बुक रीडिंग का कितना महत्व है। पहले हम बिगडम बैश पे आते हैं कि आज की बिगडम बैश जो है, उस बिगडम बैश में बड़े लोग क्या करते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं, दे हैव ए सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, दे लिव विद एन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ जीते हैं जितने भी बड़े लोग हैं। अब कहने को आप कह दीजिए कि वो बड़े लोग हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उस स्टैंडर्ड्स पर कभी भी। वो अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस से ही चलेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको सरल करने के लिए। आप ढाबे पे खाना खाने जाते हैं 3 व्यक्ति, और 3 व्यक्ति ने बोला कि भैया एक पनीर और एक दाल मखनी, एक मिक्स वेजिटेबल और हमें रोटी दे दीजिए 2-2। आपने खाना शुरू कर दिया। अब आपका एक दोस्त और आ गया, तो उसने वहीं से बैठे बैठे आपने क्या बोला, भैया एक दाल और दे दीजिए, और दाल आ जाएगी। लेकिन क्या आप कभी मैकडोनल्ड में ये कर सकते हैं कि आपने 3 दोस्तों ने 3 बर्गर लिए और एक चौथा आदमी और आकर वहीं से बोलो कि भैया एक बर्गर और भेज दीजिए। आपको वापस सिस्टम से जाना पड़ेगा, आपको वो पर्ची कटानी पड़ेगी, आपको वैसे ही ट्रे में चौथा बर्गर लेना पड़ेगा। तो वो बड़े लोग, बड़े ब्रांड, वो हमेशा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हैं। और हम लोग कई बार जो बड़े लोग नहीं हैं और कहते हैं कि वो बड़े लोग, वो क्या करते हैं, सर हमारी इंडस्ट्री में तो उधार में ही बिकता है। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। बड़े लोग को देखो, 1 रुपया भी टॉफी भी लेनी होगी, बोले सर टोकन ले लीजिए। बर्गर 20 रुपए का या 100 रुपए का, सर टोकन ले लीजिए आप। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे अगर वो बड़े लोगों की श्रेणी में जाना है। सर हमारी इंडस्ट्री में तो कैश ही बिकता है, बिलिंग से काम ही नहीं होता। आप करके देखो बड़े लोगों के साथ कभी कैश में काम। हर चीज बिल कटेगा, उस बिल कटने के बाद, उसके बाद ही आपको सामान मिल पाएगा आपको। तो आपके जो बड़े लोग हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, और एक भागीरथ प्लेस में दुकान है, मैं कभी गया नहीं, मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था, तो ये फॉरवर्डेड चीज है, बट आई गॉट इंस्पायर्ड एंड यू कैन मेक ए रोल मॉडल। तो एक व्यक्ति ने शाम को करीब 5 बजे करीब किसी व्यक्ति से पूछा दुकान पे कि भाई साहब ये सामान कहां मिलेगा। उसने घड़ी देखी कि बोला भैया आधा घंटा बचा है, भाग के जा, वो दुकान बंद हो जाएगी, वहां मिलेगा। बोला अभी तो मार्केट 10 बजे तक खुली रहती है। बोला नहीं यार, जिसकी ये दुकान से सामान मिलता है ना, ये दुकान 8 बजे खोलता है और शाम को 5:30 बजे बंद करके चला जाता है। किसी को लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसने अपनी दुकान का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उन्हीं लोगों के बीच में, जहां पर लोग 11 बजे तक आते हैं और 11 बजे तक जाते हैं, और ग्राहक आ जाए तो 12-1 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ग्राहक और मौत का पता नहीं। तो ये आपने जो कुछ सीखा है वो अपने तरीके से सीखा है। तो आपको देखना होगा कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मैं काफी सारी एम्बेसीज के साथ काम करता हूं। 8 बजे ठीक एम्बेसी का जो चीफ है वो अपनी कुर्सी में होता है। ठीक 12 बजे वो कुर्सी से लंच के लिए उठ जाता है। ठीक 4 बजे एम्बेसी बंद हो जाती है। दे आर ऑपरेटिंग देयर एम्बेसी विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। गवर्नमेंट ऑफिस में आपको पता है, बड़े बड़े ऑफिस में देख लिए क्या होता है, आर्मी को देख लीजिए कैसे होता है। आप इस बात को समझ लें कि बड़े लोग बड़े क्यों हैं। और इतनी सी बात और है कि आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। किसी दिन बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, कभी आने वाली अपनी LOL की कड़ी में। तो आपको शादी का कार्ड मिलेगा, उसमें लिखा होगा डिनर 7 PM, और वो कभी आपको 7 बजे डिनर नहीं मिला। आप 7 बजे जाके देखो, वहां पे पर्दे झाड़ रहे होते हैं, झाड़ू लग रही होती है, 9 से पहले कोई आता ही नहीं है। एम्बेसी के काफी सारे, मैं उनके नेशनल डेज पे जाता हूं, तो वहां पर 6 बजे नेशनल एंथम होता है दोनों कंट्रीज का।
6:10 पे बार खुलती है, 6:30 बजे खाना खुलता है, 8 बजे एम्बेसी बंद, जैसे कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। अगर कोई इंडिया का बंदा पहली बार जाए, बोला कोई फंक्शन एम्बेसी में और 9 बजे पहुंचे, बोला सर कौन सा फंक्शन, बोला नेशनल डे था, सर 8 बजे खत्म हो गया। वी नीड टू लर्न दिस, वी नीड टू मेक अवर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस समय में ये करेंगे। मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था कि स्कूल में जैसे पीरियड होते थे अपनी जिंदगी के, आप पीरियड बना सकते हैं। आप AFDT का फॉर्मूला मैंने कहा था आप चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, उसमें डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल बना दीजिए। जैसे आप रिटर्न भरते हैं कि भाई 30 तारीख तक रिटर्न जानी है, 28 तारीख तक आपकी डायरी में नोट लगा हुआ, 29 को रिटर्न चलेगी, बात खत्म हो गई। सो यू हैव टू मेक ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, जिससे आप ऑपरेट करेंगे तो बड़े लोग ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपके मन में सिर्फ विश्वास की बात है। आगे चलते हैं आज की बात पर, जहां पे बात थी कि आप अबंडेंस में कैसे रह सकते हैं। अबंडेंस माने प्रचुरता, बरकत। आप जिंदगी भर आपके पास वो हमेशा रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए माइंडसेट चाहिए। मैंने बहुत दिन पहले जिक्र किया था एक वर्ड का, MCF, मिडिल क्लास फैमिली सिंड्रोम। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग बात करते हैं तो वो लोग, हम ये बात करते हो कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सर ऐसे ही काम चलता है, बच्चों की एजुकेशन भी होती है मिडिल क्लास में ऐसी ही होती है, नौकरी मिडिल क्लास में ऐसी लगती है। सो आपने ये MCF सिंड्रोम पकड़ लिया है। MCF की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। MCF, M माने मीडियोक्रेसी। मीडियोक्रेसी मतलब सर काम चल रहा है, मतलब सर काम चला लो बस, सस्ता सुंदर टिकाऊ जहां से चल जाए। तो काम चलाने वाला जो वाक्य है वो है मीडियोक्रेसी। जो बड़े लोग होते हैं कभी काम नहीं चलाते, वो हमेशा अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड से काम करते हैं। साल में एक बार घूमने जाना है तो जाना है, अगर इतने दिन में काम करना है तो करना है, अगर बढ़िया गाड़ी लेनी है तो लेनी है। तो वो अबंडेंस से ही सोचते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे क्या हाल है, बोले सर कट रही है, तो कटती रहेगी आपकी। अक्सर लोग क्या बोलेंगे, सर गरीब आदमी हूं, काम चला रहा हूं। आप गरीब ही रहेंगे। सर मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत बिजी हूं। आपके पास कभी वक्त नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं मिलता मुझे। काफी लोग बोलते हैं, जैसे आप अक्सर पंडितों के पास जाओ तो रटा हुआ सेंटेंस से पंडित जी पूछेंगे, देखिए जजमान आपके हाथ में लकीर बड़ा क्लियर बता रही है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन टिकता नहीं है। बोला हाँ महाराज। बोला आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं लेकिन आपको कभी नेकी नहीं मिलती, आपको जिंदगी में प्यार नहीं मिला कभी। बोला हाँ जी। तो आपने भाषा पकड़ ली है कि मुझे प्यार मिलता ही नहीं है, तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी। आप बोलो कि भगवान का शुक्र है कि जो मिल रहा है बहुत बढ़िया है, मेरे माँ बाप जो मुझे बता रहे हैं, जितना प्यार कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी परिवार वाले हैं जितना समय दे रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर को सुन रहा था, वो बता रहे थे स्टेज पर कि इतने बड़े विश्व में लोग इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं और लगभग सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, और सब भगवान से मांगते हैं अपनी भाषाओं में। अब भगवान कह रहा है इतनी सारी भाषाएं कौन याद रखेगा, आप तो बोलो और मैं आपको तथास्तु बोलूंगा। तो आपने कहा कि सर बड़ी मुश्किल से टाइम बीत रहा है, तो तथास्तु। मैं इसलिए अपनी स्पीचेस में, अपनी सेमिनार में, अपनी वर्कशॉप में लोगों से, आर यू लर्निंग, बोलो से आई एम लर्निंग, तथास्तु। बोला आई एम एंजॉइंग, बोलो तथास्तु। तो आप जो जो सोचोगे, जो जो मुंह से बोलोगे, वही जिंदगी में होगा, वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी जबान से कभी भी वो ना निकालें जो आप नहीं चाहते। आप जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। बोला आई एम थैंकफुल टू गॉड, माई फैमिली लव्स मी। मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम ब्लेस्ड। मेरी फैमिली में मुझे बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है। मतलब कुछ भी करने को तैयार है। मेरी टीम, मेरे दोस्त, मतलब कुछ भी कह दो तो यूं हो गया चुटकी भर में, आई एम ब्लेस्ड। तो मुझे कभी लगता ही नहीं। कई लोग पूछते सर क्या लगता है आपको ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा। मैंने कहा भाई अपने को तो लॉकडाउन समझ ही नहीं आता। मैं पहले भी वैसे ही शेड्यूल था, आज भी शेड्यूल हूं। अब ये 2 महीने चलेगा, 2 दिन में खुलेगा, मुझे नहीं पता और ना मुझे फर्क पड़ता है। काफी सारे लोग बोलेंगे सर मंदा चल रहा है। मेरे 2003 में बिजनेस शुरू किया, तब से अब तक मुझे एक आध आदमी ऐसा मिला होगा जिसने ये नहीं बोला कि मंदा चल रहा है। बाकी सर ऐसा मंदा कभी देखा ही नहीं। आप बोलते रहो मंदा चलता ही रहेगा। भाई मुझे तो कभी मंदा लगा नहीं। मैं तो हमेशा मतलब मस्ती में रहा हूं। कुछ ना कुछ भगवान किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे के भेज देता है, और जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा पूरी होती है। एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैं लोगों से बोलता हूं कि भैया कितनी उम्र जीना चाहते हो। अरे बोला सर 50, 60, 70 बीत जाए बहुत बढ़िया है। तो मगर इतनी रहेगी आपकी बस। मैं लोगों से क्या बोलता हूं कि 100 साल तक ऐसे ही रहूंगा जैसे मैं हूं।
तो बाकी तो भगवान की कृपा है, लेकिन मेरा जो अपनी यूनिवर्स में कमांड है, जो मेरी अपनी इंटेंशन है, जो मैं सोचता हूं बोलता हूं, तो मैं रहता ही ऐसे हूं, लोगों को पता ही नहीं लगता कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। सो आगे चलते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्स में आप जो कमांड देंगे, जो लैंग्वेज बोलेंगे, वही आपकी जिंदगी में होगा। तो आपकी जिंदगी में एम बता रहा था मीडियोक्रेसी, आप कभी भी मीडियोक्रेट लैंग्वेज नहीं बोलें। दूसरा, मिडिल क्लास फैमिली के सिंड्रोम के जो लोग होते हैं वो सी मतलब कंफ्यूज, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब आप 4-5 जने खाना खाने जाइए, समझो आपने दावत दी और 4-5 जनों को पूछा क्या लेंगे, सर कुछ भी मंगा लो। दूसरे, सर जो सब खाएंगे वो खा लेंगे। तीसरे से वो भी, सर जो मंगा लो। तो बोला एक काम करो भैया 5 चाउमीन ले आओ। अब वो वेटर वहीं तक गया था, बोला सर मैं चाउमीन नहीं खाता हूं, मुझे तो कुछ और मंगा दो। बोला मैंने पूछा था आपसे, चलो बदलवा देते, क्या खाएंगे? बोला छोले भटूरे। बोला भैया इनके छोले भटूरे। वहां तक गया था अभी वेटर, बोला सर इनका बदलवा रहे हो, मेरा ही बदलवा दो। पीपल आर टोटली कंफ्यूज, दे डोंट नो व्हाट दे नीड इन लाइफ। आप किसी के पास जाओ, बोला सर कुछ हल्का सा खाने को मिलेगा? तो मैंने कहा ये पानी और पार्ले जी के बिस्किट हल्के होते हैं, इससे हल्का क्या चाहिए? बोला नहीं मतलब कुछ सैंडविच वगैरह। सो यू आर नॉट क्लियर, यू आर कंफ्यूज, कुछ भी नहीं चलेगा। आप बोलो कि ये चाहिए, नहीं मिलेगा तब कुछ हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के सिंड्रोम के लोग हैं वो हमेशा काम चलाऊ लैंग्वेज बोलेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और इन दोनों की वजह से एफ स्टैंड फॉर फायर फाइटिंग। सो आप जो फायर फाइटिंग में 24 घंटे लगे रहते हैं वो सिर्फ इसी वजह से लगे रहते हैं, आप मीडियोक्रेसी से जीते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या चाहिए। जब जब आपको जिंदगी में क्लैरिटी रहेगी, आप मीडियोक्रेसी से बात नहीं कहेंगे, आप अबंडेंस में रहेंगे। जैसे आपको फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की त्रिशूल, तो उसमें डायलॉग मुझे बड़ा याद आता है, मैं अक्सर बोला करता हूं कि जब मैं शहर में आया था तो मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ी भी नहीं थी और मैं 5 लाख रुपए की डील करने के लिए निकला हूं। वो बड़ा क्लियर था, ही वॉज इन अबंडेंस। और आपको पता है त्रिशूल के आखिर में उन्होंने कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, बल्कि बीच में ही बना दी थी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज यू आर टॉकिंग टू यूनिवर्स। आप जब जब जिसको जो भी बोलेंगे वैसे ही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी अबंडेंस की बात। मैं बीच में आपको दिनेश वर्मा जी के बारे में और बता दूं, बुक एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में एस्टेब्लिश करती है एज एन एक्सपर्ट। आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे हमारे संजय जिंदल जी हैं। अब संजय जिंदल जी ये सीसीटीवी के बादशाह हैं। अगर ये इंडस्ट्री को ये बता दें कि सीसीटीवी का क्या फायदा है और सीसीटीवी नहीं लगाने के क्या नुकसान है, और सीसीटीवी लगाने के बाद लोगों की कुछ केस स्टडी बता दें, तो ये तो सीसीटीवी की इंडस्ट्री में लोग यार राइटर है यार, बुक लिखी है इन्होंने सीसीटीवी में, टेक्नोलॉजी के ऊपर, सेफ्टी के बारे में। और दिनेश जी के पास चले जाइए आप, बाई काम दिनेश जी कर देंगे। तो अगर जो आदमी बुक नहीं पढ़ रहा है तो वो वैसे ही है जैसे अनपढ़ है। तो मैंने बताया आपको पहले भी, जो स्कूल में गए वो बुक तो आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए ली, अब जो बुक पढ़ रहे हैं वो उसके लिए पढ़ रहे हैं जो लोगों का अनुभव ले रहे हैं। तो जैसे लोगों का अनुभव आप पढ़ रहे हैं, अपना अनुभव आप दूसरों को बताइए। तो बुक लिखना आपको एक्सपर्ट बनाता है, ना कि ऑथर बनाता है। ऑथर बन जाएंगे वो अलग पेशा हो जाता है, लेकिन बुक बनने से आपकी एक अलग मार्केट बन जाती है, आपको लोग मार्केट में अलग तरीके से जानते हैं। सो आप दिनेश जी से जुड़ सकते हैं। आपको दिनेश जी का अगर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आपको बुक लिखनी है, अनुभव लिखना है, तो उनका पब्लिशिंग हाउस है पूरा, उनके पास कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, बल्कि अच्छे अच्छे आइडियाज, सब कुछ वो आपको देंगे। यू हैव टू जस्ट थिंक, यू हैव टू जस्ट विश कि मुझे बुक लिखनी है, दैट्स ऑल। अभी हम आते हैं सेफ्टी टिप पर, और आज की सेफ्टी टिप के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन पीरियड में हैं। आप एक कागज ले लीजिए A4 की शीट, उस पर लिखिए कि घर में क्या क्या इमरजेंसीज होती हैं, और घर में जब इमरजेंसी होती है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो जैसे फिलहाल उदाहरण के लिए अगर हम देखें, बीमारी जो कभी कभी घर में होती है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, बॉडी पेन है, कभी कहीं कुछ आदमी थोड़ा बहुत जल जाता है, थोड़ी सांस की बीमारी होती है, आप इन सब की लिस्ट बना लीजिए, और इनके लिए क्या क्या दवाई चाहिए वो लिस्ट बना लीजिए। तो आपका फर्स्ट एड बॉक्स तैयार। कभी कभी छोटा कट लग गया तो इन सब के लिए आपका फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो गया घर में बैठे बैठे। अब दूसरी चीजों पे आते हैं। अब भगवान ना करे कहीं छोटी मोटी आग की दुर्घटना, स्पार्क है, धुआं उठ गया, तो आपको मास्क चाहिए होगा। आपको घर में अगर पीछे कहीं उतरना पड़े किसी दुर्घटना में, और तो आपको एक लंबी रस्सी चाहिए होगी। आपको एक अगर तार काटना है बिजली का कहीं पे, तो बिजली का कटर चाहिए होगा। आपको लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप बोल नहीं पा रहे हैं, कई बार आपका अंदर से इतना
एंजाइटी हो जाती है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, एक विसल रखिए आपको कुछ चीज ऐसी पकड़नी पड़ रही है जो आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो आप एक दस्ताने रख सकते हैं। इन सब की एक किट बना लीजिए। आपका लॉकडाउन के पीरियड में आपने इतनी अच्छी किट बना दी जो आपके घर में हमेशा, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन आपको नहीं तो पड़ोसी को काम आ सकती है कि उनके पास सब कुछ मिलता है हमेशा। तो हमने इसी की सोच पर एक बाहर की कंट्रीज में ग्रैब किट होती है। ग्रैब किट क्या होती है? मतलब उठाओ और चलो किसी भी स्थिति में। और जनरली ग्रैब किट वो जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे भूचाल का आना और ऐसी कोई आग की दुर्घटना या कोई जनरल एक्सीडेंट, उन सब स्थितियों के लिए वो किट में अंदर सामान होता है। सो हमने एक पीछे तैयार किया था, उसका नाम रखा RDX, रैपिड डिजास्टर एक्सपर्ट। इसके अंदर वो सब चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। इसके अलावा दो चीजें फालतू भी हैं। इवन जैसे कई बार क्या होता है, भूचाल आया, कुछ लोग दब गए, सांस आ रही है, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं, भूख से मर गए, तो हमने ग्रैब किट से इंस्पायर होकर उसमें 2 पानी की बोतल्स और 2 प्रोटीन के बार रखे हैं कि आप उनको खा के कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। तो अगर किसी को RDX के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये हर घर में, हर फ्लोर पे अक्सर लोग लगाते हैं, और उसके बाद हर ऑफिस में, हर सिक्योरिटी कैबिन में लगाते हैं। आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। तो ये थी सेफ्टी किट। अगर आपको लगता है कि जो मैं शाम को 7 बजे आपको बुलाता हूं और ये आपको इंस्पायर करता है, आपकी जिंदगी को अगले लेवल पे ले जाता है, ये लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के बाद भी काम आएगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं डेली आपसे कहता हूं, अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वेंडर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, सब जगह इसको बांटिए लिंक को, और उनको बोलिए कि एक दिन ज्वाइन करके देखो, आपको अच्छा लगे तो मुझे थैंक यू बोलना, अच्छा नहीं लगे तो इस आधा घंटे के पैसे मैं दूंगा, आपकी जितनी भी दिहाड़ी बनती है, जितनी भी आप पैसा कमाती है इस आधा घंटे में। एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। सो विद दिस आई विल स्टॉप माई सेल्फ। सी यू टुमारो एट 7 o'clock एंड गुड नाइट।